सब जनाजे के क्या कहते हैं तरीका ये है कि सबसे पहले जब इंसान खड़ा होता है किबले की तरफ चेहरा हो और दिल में नियत करे या ज़बानी नियत करे, जो भी बेहतर है कि मैं नियत करता हूँ इस जनाजे नमाज जनाजा की सना पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के लिए और दरूद शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दुआ जो है मैयत के लिए। आमान से जी बिल्कुल। तो उसमें शूज़ अगर आपके पाक हैं तो उसमें आप शूज़ समेत खड़े हो सकते हैं, अगर पाक नहीं है तो फिर खड़े नहीं हो सकते, फिर उतारने तो पड़ेंगे। शूज, हाँ जी, शूज के जो तलवे यानी कि शूज के जो नीचे वाले हिस्से नीचे होते हैं ऐसे है वो जी, वाले। वो पाक होने चाहिए बिल्कुल मस्त भी। तो अगर पाक नहीं है तो फिर उसको उतार कर साइड में कर ले तो फिर खड़े हो जाएं। तो उसमें इस नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर जब मौलाना साहब कहे इमाम साहब कहेगा अल्लाह अकबर, तो हमें अल्लाह अकबर कान पर हाथ लगा कर सिर्फ हाथ बांध लें तो सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। सही है मौलाना बिल्कुल साहब? तो फिर बिल्कुल जब सही। मौलाना साहब दूसरा इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, तो हमें हाथ नहीं उठाने, सिर्फ उनकी बात अल्लाह अकबर के साथ हमें अल्लाह अकबर सिर्फ कहना है और उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन, यह स्पेशल दरूद जो है इसका जनाजा नमाज जनाजा का वो पढ़ेंगे। ये दरूद शरीफ बिल्कुल दरूद इब्राहिम में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल। जब इमाम साहब फिर अल्लाह अकबर कहेगा तो फिर उसके बाद हम दुआ पढ़ेंगे। ये दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो उसके बाद फिर जब अल्लाह अकबर मौलाना साहब कहेगा, इमाम साहब कहेगा तो अल्लाह अकबर कहेगा, फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल। सही और मौलाना जनाजा साहब? की शरई हैसियत क्या है? आई एम सॉरी, क्या पूछा मौलाना साहब ने? जनाजे की शरई हैसियत को जिस तरह कल हमने पढ़ी थी शरई बार असद का बार। ये है मौलाना साहब के जनाजा जो है वो अगर एक आदमी अब मोहल्ले में से कोई भी दो तीन एक दो चले गए मोहल्ले में तो पूरा का पूरा मोहल्ले का जनाजा जो होगा वो हो जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं जाएगा तो सबको गुनाह मिलेंगे पूरे को। हाँ जी इसी सब। तरह से और वैसे इसी तरह से इत्तकाफ भी है ना मौलाना साहब? इत्तकाफ में हाँ जी कि बिल्कुल इत्तकाफ माशाल्लाह, में इसी भी तरह से अगर इत्तिकाफ। कितने होने चाहिए मस्जिद में? एक भी हो जाए तो हो जाता है मौलाना साहब? मुझे मोहल्ले में से एक बंदा जो है ना आ जाए, जाए तो ठीक है, अपने इलाके में से नहीं मोहल्ले तो में से फिर सारे गुनहगार होंगे। सारे गुनहगार होंगे जितने होंगे बिल्कुल। इसलिए चाहे बिल्कुल। कितना और बड़ा गुनहगार हाँ, आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा अजाब वाला आदमी क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, मुसलमान हो तो उसके जनाजे में ज़रूर जाना चाहिए, बहुत हाँ ज़्यादा। बिल्कुल अगर वो उसके जनाजा नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही उसको दफन कर लेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा सबको। बिल्कुल। हाँ जी, जनाजे में जाना चाहिए और जनाजे में बहुत ज्यादा फजाइल भी हैं। ठीक है और मौलाना साहब मुसलमान वो का आपसे तो जी फरमाया कि हक भी है सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम। अगर एक मुसलमान फोत हो जाए जी तो जी दूसरा मुसलमान उसका जनाजा पढ़े। सुभान अल्लाह जी, लाजमी फ़र्ज़ है। और जब जनाजे की जो चरपाई मैयत की जो मैयत की जो होता है वो उठाते हैं जो उसका मैयत, तो वो कैसे चलेंगे तो कैसे नेकियां मिलेंगी मौलाना साहब? मैं भूल गया उसका। वो सबसे पहले जो है ना वो चारपाई के दाईं तरफ आना है, ठीक है? वो जो होती है चारपाई जी जी उसके दाईं तरफ मोड़े में रखनी है। जी जी तो 10 कदम चलने हैं, ठीक है? जी जी 10 कदम तो आगे की फिर तरफ। आगे की तरफ। जब तो उसके घर दस से नहीं कदम चल के उठाएंगे, उसके घर से बिल्कुल उठाएंगे तो बिल्कुल। और उस 10 कदम छोड़ के फिर किसी और को दे देना है। जी तो उसके बाद जो है ना पीछे आ जाना है, खुद बिल्कुल पीछे उसी आ साइड जाना पर, है। दाएं दाएं तरफ की पिछली वाली साइड में आ जाना। अगर ठीक है। मैं मैयत को उठाता हूँ तो अगर मैं मैयत को उठाता हूँ तो मैयत को उठाकर उसकी चारपाई को दाएं तरफ के मोड़ों पर रखे। हाँ हाँ जी, दाएं तरफ जो साइड है उसमें मोड़े पे रखेंगे। जी जी तो जी 10 कदम चलना है, दस ठीक है? कदम 10 कदम आगे तक चल जाएं तो फिर साइड पर हो जाएं तो किसी और को दे दें। हाँ फिर साइड पे हो जाए, फिर दूसरी तरफ जो है ना पीछे की तरफ आ जाए, अच्छा ठीक है? पिछले वाला जो होता है चरपाई का हिस्सा उसको उठा हाँ लें। आप उस बिल्कुल उसी सीध में पीछे आ जाए, दाएं तरफ ही। हाँ ठीक अच्छा है। अच्छा जी जी। तो पीछे आ जाए तो 10 कदम आपने उधर चलना है फिर, ठीक है? हाँ अच्छा 10 उधर चलना है। जी फिर जी फिर आपने बाईं तरफ आ जाना है, अच्छा चारपाई के बाईं तरफ आ जाना है, ठीक चरपाई है? के बाएं तरफ जी जी हाँ अच्छा जी, तो वो जो आगे आगे वाला उसको जो हिस्सा है उससे उठाकर 10 कदम चलना है। फिर इसी तरह पीछे वाली साइड में आ जाना है। तो उधर जाना है 10 कदम चल के, उसे उधर से हाथ रख के मोटा दे के 10 कदम
10 कदम ऐसे बाई तरफ उठ चल जाए। जी जी। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर तो ये जो है ना तरीका है इसका जनाजे। तो बाई की तरफ पहले आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, ये सिर्फ एक भी हो जाए तो हो जाएगा? हाँ जी पहले बाएं, जब बाएं तरफ हम लोग आएंगे तो बिल्कुल। आगे ही जाएंगे कि मौलाना साहब आगे ही करेंगे 10 कदम के पीछे भी आना पड़ेगा जिस तरह हम दाएं तरफ से किया है हमने? इसी तरह पीछे भी आना पड़ेगा। अच्छा, जो चारों को हाँ करना पड़ता है? चारों को देना है, 10-10 कदम सबको रिक्वायर्ड है, देना है, चारों की तरफ से रिक्वायर्ड है। जी जी, चारों को करना चार। पड़ता है। तो तो अगर जनाजा तो अगर मौके कम हो यानी कि बंदे ज्यादा हो जी तो जी 10 कदम से कम भी दे दे, ठीक है। और जनाजे का वैसे हुक्म ये है कि वो से ना इतना आस्ता लेके जाया जाए ना इतना स्पीड में लेके जाया जाए, दरमियाने कदमों के साथ चला जाए, अच्छा। ठीक है। हाँ और इसी तरह नमाज़े जनाजा में जो सबसे ज्यादा हक जो है ना, वालिदैन अगर फौत हो जाए तो सबसे ज्यादा हक बेटे का हक है कि वो जनाजा जो है ना अदा करे सबसे पहले। अच्छा तो हाँ जी, किसी को जो है ना वो आगे ना करे बेशक, तो जो है ना उसके बेटे के लिए शरीयत में यही है कि बेटा जनाजा पढ़ाए वालिदैन में से कोई फौत हो जाए तो। सही कहा। ये एक सेकंड हमारे साथ उठाना है, एक सेकंड होल्ड करना। इस सीज़न आईडी में हम नहीं, मेरा ख्याल चला गया अभी, सही है, मेरा ख्याल वो कनेक्ट हो रहा था। अच्छा जी। तो सबसे पहले आगे अपने बेटे को करना चाहिए जिसका बाप की वफात हो हाँ जी, गई। जो वालिदैन का जनाजा तो सबसे पहले आपके बेटे का है, सही है। तो ठीक सब है। आगे तरह से और इसी तरह वो हमने फजाइल का भी पढ़ा था कुछ, तो जनाजे के जो है ना पढ़ने के बहुत ज्यादा फजाइल है। अच्छा और बाज़ औक़ात जो है ना, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे वली का जनाजा पढ़ने से तमाम को बख्शिश फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जिस तरह आपने कहा है चलने से, इस तरह से आपने कह रहे थे 40 साल की गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ना जी, हाँ जी, 40 साल के गुनाह माफ होते हैं, 40 साल की नेकियां लिखी जाती है। सुभान ऐसा अल्लाह, जो है हाँ जी, 40 कदम साथ चलने से। सुभान तो अल्लाह, अगर ये 10-10 कदम मौके ना मिले तो तब भी जो है ना 40 कदम साथ चलने से भी जो है ना ये हो जाता है। लेकिन सुभान थोड़ी थोड़ा सा अगर मौका मिले तब भी जो है ना इसी तरतीब से चले तो इंशाल्लाह ये इसी फजीलत में जो है ना शामिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, और सुभान। ऐसे जो मैयत को गुस्ल दे जी तो जी, उसके सारे गुनाह जो है ना माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी जिस तरह मैयत का गुस्ल साफ हो रहा होता है, इस तरह इंसान की गुनाह धुल रहे होते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, इसी तरह जो है ना इंसान के गुनाह साफ होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, इसकी ये तो हो गया बालिग मर्द और औरत की मैयत की दुआ। जो नाबालिग होता है, बच्चा होता है, उसकी उसकी दुआ अलग होती है कि यही सेम में पढ़ हाँ सकते हैं? जी, उसकी अलग दुआ है। जी। बच्चे की, हाँ, लड़के की अलग दुआ है और लड़की की अलग दुआ है, ठीक है। जो नाबालिग देखिए ये बच्चे बालिग जो है बच्चे मर्द और औरत, ये इसको तो यही दुआ यूज़ करेंगे ना बालिग वाले के लिए? ये बालिग जो मर्द है औरत है उनके लिए यही दुआ इस्तेमाल होगी। अच्छा ठीक है। नाबालिग जो है, नाबालिग क्या होता है? 14 साल से कम, 12-13 साल से? हाँ हाँ, 10-11 साल का बच्चा, वो नाबालिग क्योंकि है। हाँ जी, वो तो इसी तरह ही है, वो तो पाक बच्चा है ना, वो तो उसकी बख्शिश हुई है। बख्शिश हुई है, तो सही है। इसमें हाँ जी, इसमें तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना, अल्लाह इसको इसकी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। तो उसके लिए हम बच्चे के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह तो इसे हमारे लिए आखिरत में जाकर ज़ख़ीरा बना और इससे जो है ना क़यामत वाले दिन इसकी सिफारिश को हमारे हक में कबूल फरमा। सुभान क्योंकि अल्लाह। हदीस में आता है जो छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं जी तो फिर उसमें छोटे बच्चे आखिरत में जाकर वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसे पकड़ के खींचते हैं जैसे जो है ना वो पहचान जाते हैं, और ऐसे खींच के जो है ना पकड़ के जन्नत में लेके जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छोटे बच्चे जो है ना जब फौत हो जाए तो वालिदैन के लिए आखिरत में ज़ख़ीरा है बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग परेशान होते हैं कि बच्चे फौत हो गए, बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन ये अफसोस करना भी चाहिए, लेकिन इससे फ़ायदा भी है इसमें है कि अल्लाह ताला आखिरत में बख्शिश फरमाता है बच्चों की बिल्कुल, वसीयत से। अफसोस तो ज़ाहिर बात है बहुत होता बहुत है ज़्यादा बच्चों होता का। है बचपन का। आपने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बात सुनाई थी, बिल्कुल कि क्या जी छोटे से हाँ जी, बच्चे की। इब्राहिम, हज़रत हाँ, इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फौत हो रहे थे तो आप सल्लम नहायत गमगीन थे। बिल्कुल। तो इसी तरह और सहाबा कराम और ज़ात मुतहरात भी बहुत ज़्यादा गमगीन थे, और आप सल्लम तो बच्चों से खुद बेहद मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, तो जो वाक़यात आते हैं हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चूमते थे, उनके लिए जो है ना वो सवारी फरमाते थे। तो जैसे एक दफ़ा आप वसल्लम उनको अपने सवारी बिठाई हुई थी, तो घोड़े की तरह ऐसे जो है ना चाह रहे थे बच्चों को बिठाया हुआ था ऊपर। जी जी। तो
غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ کس قدر خوب سواری ہے بچوں کی سبحان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. جی تو اس بچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت زیادہ محبت کرتے تھے بچوں سے. لیکن تو بچوں کا غم تو ہوتا ہے لیکن یہ آخرت میں جو اس میں صبر کر لے تو اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں اور اس سے جنت میں زبردستی لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سر. بالکل اللہ تعالیٰ صبر دے دنیا میں جن کے بچے چلے گئے ہیں اور آخر میں سب مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے سر. بالکل. اچھا مولانا صاحب اس کو پڑھے آج اللہم اجعل. ہاں جی اس کو پڑھ لیتے ہیں. باقی سب ثنا اور درود شریف ویسی پڑھیں گے. ثنا درود شریف سیم ہی ہوگی بس دعا صرف چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے صحیح مولانا صاحب بالکل. اللہم اجعل لنا. اس میں فرق یہی ہے بس بچی اور بچے کے لیے. ٹھیک ہے جی اس میں بچے کے لیے ہے جو ہلنا یہ جو ہا ہے جی جی اللہم اجعل ہلنا جی جی اور اس میں اللہم اجعل ہا لنا یعنی کہ اس میں دوسری ہا ہے وہ جو گول دو والی آتی یہ ہے نیچے جو ہے. ہاں یعنی دوسری جو آتی ہے گول آ جو ہوتی ہے ڈبل سائن والی. اچھا اچھا تو ہاں جی وہ ہے اور اس میں بس وہ مؤنث کی ضمیر ہے اور یہ مذکر کی ضمیر ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی ٹھیک یہ مذکر کی ضمیر ہے وہ مؤنث مبنی کی ضمیر ہے اس وجہ سے. ٹھیک اللہم اجعل